बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो है कोस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 10 FOH एनालिसिस के हवाले से, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। बच्चे इन क्वेश्चन को नॉर्मली छोड़ देते हैं कि ये लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जामिनर अब इन सवालों में से भी क्वेश्चन एग्जाम्स में दे देता है, पेपर में दे देता है। तो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को। तो अगर आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लें तो पीछे जितने क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस की हुई है, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ द इरफा इंडस्ट्री कंप्यूटेड द फॉलोइंग फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। कहता है कि इरफा इंडस्ट्री थी जिसमें हमें FOH वेरिएंस गिवन थे। आसान लफ्ज़ों में हम जो सवाल हल करते थे और जवाब निकालते थे पिछले क्वेश्चंस में, अब हमें वो जवाब गिवन है। कहता है बजटेड वेरिएंस का जवाब गिवन है आपको 65,000 अनफेवरेबल। वॉल्यूम वेरिएंस का जवाब गिवन है आपको 84,000 फेवरेबल। सवाल में कहता है बजटेड FOH फॉर द कैपेसिटी अटेन ड्यूरिंग द ईयर 7,60,000 रुपीज़ के बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन आपको गिवन है 7,60,000 रुपये। आपने फाइंड करना है रिक्वायरमेंट नंबर ए में अप्लाइड FOH। तो अप्लाइड FOH का फॉर्मूला जो होता है, जो आप पिछले तमाम क्वेश्चंस में यूज़ करते हुए आए हैं, वो आपने फॉर्मूला यूज़ किया है एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय एब्जॉर्प्शन रेट। लेकिन सवाल में कहीं पर भी हमें ना ही एक्चुअल कैपेसिटी गिवन है, ना ही एब्जॉर्प्शन रेट निकालने की इंफॉर्मेशन गिवन है। तो सवाल को कैसे हल करेंगे? यहाँ पे ये मैंने सोल्यूशन आपका रेडी कर लिया है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में मैंने निकालनी है अप्लाइड FOH। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रिक्वायरमेंट नंबर 1 में मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ FOH अप्लाइड रेट। तो FOH अप्लाइड रेट जो निकलेगा यहाँ पर, वो एक अप्लाइड रेट का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया कि एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय एब्जॉर्प्शन रेट, लेकिन यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। इसके अलावा अप्लाइड रेट का यूज़ होती है अंडर और ओवर अप्लाइड के अंदर। उसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल FOH और अप्लाइड FOH। तो अप्लाइड ही हमें गिवन नहीं है, तो ये आपने FOH अप्लाइड निकालनी है वॉल्यूम वेरिएंस के फॉर्मूले के थ्रू। कैसे निकलेगी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर आपको मार्कर से लिख देता हूँ, आप वॉल्यूम वेरिएंस, जिसको आइडल कैपेसिटी वेरिएंस भी कहते हैं, वॉल्यूम वेरिएंस, मैंने वेरिएंस पहले लिख दिए हैं, यहाँ पे मैं वॉल्यूम लिख देता हूँ। वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है अप्लाइड FOH, और हम नीचे लिखते हैं बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन। ये फॉर्मूला होता है बेसिकली वॉल्यूम वेरिएंस का। इस फॉर्मूले के थ्रू हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके अप्लाइड FOH और बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन, हमारे पास जो जवाब आता है वो वॉल्यूम वेरिएंस का आता है। उससे आप ऊपर ना लिखें, आप नीचे लिख लें वॉल्यूम वेरिएंस, यानी कि जो हमारे पास जवाब आता है, चाहे वो फेवरेबल आए चाहे वो अनफेवरेबल आए, वो वॉल्यूम वेरिएंस का हमारे पास जवाब आ जाता है। तो सवाल में जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि वो सवाल में कहता था बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन आपके पास गिवन है 7,60,000 रुपये। तो यहाँ पर ये गिवन थी 7,60,000 रुपये, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद जो सवाल में इन्फॉर्मेशन गिवन है वो कहता था वॉल्यूम वेरिएंस का जवाब गिवन है 84,000 से फेवरेबल। तो वॉल्यूम वेरिएंस का जो जवाब गिवन था उसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 84,000, और साथ मैंने लिख लिया ये मेरे पास फेवरेबल गिवन था। अगर आपको पता है कि फेवरेबल कब होता है, अनफेवरेबल कब होता है, तो आप सवाल को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक आसान तरीका ये बताया था कि वॉल्यूम वेरिएंस को आपने काम के लिहाज से देखना है। मैं इस सवाल को सॉल्व करने का आपको एक आसान सा ट्रिक बता देता हूं। ये दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन थी, आपने इन दोनों को एक दफ़ा प्लस कर लेना है, एक दफ़ा माइनस कर लेना है, और एक साइड पे छोटा सा आपने लिख लेना है। उसके बाद जो ठीक जवाब होगा वो लिख देंगे, दूसरा वाला हम रेज कर देंगे। तो ये देखें 7,60,000 जो मेरे पास बजटेड FOH और कैपेसिटी अटेन गिवन थी, इसके अंदर मैं 84,000 को अगर प्लस करूँ तो मेरे पास जवाब आता है 8,44,000। ये मेरे पास प्लस करने से जवाब आया है। अगर मैं माइनस कर दूं तो 7,60,000 माइनस 84,000, तो जवाब आता है मेरे पास 676
000, ये माइनस करने से मेरे पास जवाब आता है। इन दोनों को मैंने प्लस किया, जवाब ये आ गया, इन दोनों को मैंने माइनस किया, जवाब ये आ गया। अब इन दोनों में से कौन सी रकम मैंने यहाँ पर लिखनी है, ये बताएगा वॉल्यूम वेरिएंस का फेवरेबल या अनफेवरेबल। तो आपको याद होगा, पहले मैं ये वाली रकम को ट्राई करता हूँ। यहाँ पे आपको याद होगा कि वॉल्यूम वेरिएंस को हम देखते हैं काम के लिहाज से कि हमने बजट बनाया था कि हमने काम करना है 7,60,000 रुपये का, हमने काम किया है 8,44,000 रुपये का, यानी कि हमने ज़्यादा काम किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 8,44,000। देखिए मैंने प्लान किया था कि मैंने काम करना है 7,60,000 रुपये का और मैंने काम किया है 8,44,000 रुपये का। तो मैंने काम ज़्यादा किया है, जब मैं काम ज़्यादा करूँगा तो मुझे फ़ायदा भी ज़्यादा होगा, तो मेरा जवाब फेवरेबल आएगा। ये देखें जवाब फेवरेबल आया हुआ है, तो प्लस वाला आंसर आपने ऊपर लिख देना है। अब मैं आपके आसानी के लिए इस जवाब को भी ट्राई करवाता हूँ। देखिए अब मैंने प्लान किया था, मैंने काम करना है 7,60,000 रुपये का, मैंने काम किया 6,76,000 रुपये का, यानी कि मैंने काम कम किया। जब मैंने काम कम किया तो मुझे फ़ायदा भी कम होगा, तो इसे अनफेवरेबल कहते हैं, लेकिन जवाब हमारे पास फेवरेबल गिवन है, इसलिए ये प्लस वाला जवाब जो था 8,44,000 यही हमारी अप्लाइड FOH होगी। ये देखें जी 8,44,000 हमारी अप्लाइड FOH आ गई है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में मुझे वो कहता है कि आपने एक्चुअल FOH फाइंड करनी है। एक्चुअल FOH यहाँ पे आपने निकालनी है बजटेड वेरिएंस के फॉर्मूले से। बजटेड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल FOH और बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन। ये हम रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो एक्चुअल FOH हमारे पास निकाल आएगी। बजटेड वेरिएंस का जो जवाब मेरे पास गिवन है वो जवाब गिवन है 65,000 से कौन सा अनफेवरेबल। तो यहाँ मैंने लिख दिया 65,000 से अनफेवरेबल। उसके बाद बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन मेरे पास गिवन थी 7,60,000 रुपये, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 7,60,000 रुपये। इसको भी सेम आपने एक दफ़ा प्लस कर देना है, एक दफ़ा माइनस कर देना है। मैं आपको प्लस और माइनस करके दिखाता हूँ, इंतहाई आसान तरीका है। ये देखें जी मैंने 7,60,000 को एक दफ़ा प्लस किया 65,000 तो जवाब आता है 8,25,000 रुपये। इसको मैंने नीचे लिख लिया 8,25,000 रुपये, ये मैंने प्लस करके जवाब आया। 7,60,000 को मैं एक दफ़ा माइनस कर देता हूँ, कितना 65,000, तो मेरे पास जवाब आता है माइनस करने से 6,95,000 रुपीज़। आपने 1 बाय 1 दोनों को ट्राई करना है, जो जवाब ठीक होगा वो आपने लिख देना है। तो हम बजटेड वेरिएंस को देखते हैं खर्चे के लिहाज से। मैं पहले प्लस वाले को ट्राई करता हूं। मैंने प्लान किया था कि मेरा इस साल खर्चा होगा 7,60,000 रुपये का, तो मेरा एक्चुअल खर्चा हुआ 8,25,000 रुपये का। मेरा खर्चा ज़्यादा हुआ, मेरा खर्चा कितना हुआ है 8,25,000 रुपये का। मैंने प्लान किया था मेरा खर्चा होगा 7,60,000 रुपये का, मेरा खर्चा हुआ है 8,25,000 रुपये का। मेरा खर्चा ज़्यादा हो गया है, तो ये बात मेरी फेवर में नहीं है, तो इसको अनफेवरेबल कहते हैं। तो देखिए मेरा जवाब अनफेवरेबल ही गिवन है, तो ये प्लस करने से जो अमाउंट आएगी वही हमारा आंसर निकलेगी। मैं आपको ये भी चेक करवा देता हूं। देखिए अगर मैंने प्लान किया था कि मैंने खर्चा करना है 7,60,000 रुपये का, मेरा खर्चा हुआ है 6,95,000 रुपये का, मेरा खर्चा इससे कम हुआ है। जब खर्चा कम होगा तो वो फेवरेबल होता है, लेकिन जवाब हमें अनफेवरेबल गिवन है, इसलिए 8,25,000 रुपये वाला हमारा जवाब हो जाएगा। ये जो आपने प्लस माइनस की वर्किंग करनी है ये लास्ट पे जाके करनी है, ताकि आपको यहाँ पर कोई डिडक्शंस वगैरह ना हो सके, पेपर गंदा ना हो सके, क्योंकि आप एक दफ़ा प्लस और माइनस करेंगे। अगर आपको फेवरेबल और अनफेवरेबल की पहचान है तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। वॉल्यूम वेरिएंस को काम के लिहाज से देखना है और स्पेंडिंग वेरिएंस, जिसका दूसरा नाम बजटेड वेरिएंस है, उसे आपने खर्चे के लिहाज से देखना है। ये आसान तरीका है इसको समझने के लिए। तो वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें 8,25,000 रुपये और 8,44,000 मेरे पास जवाब था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।